परशुराम जी क्रोधित स्वर में जनक जी से पूछते हैं, कह जड़ जनक धनुष कह तोड़ा। हे मूर्ख जनक, बताओ शिव धनुष को किसने तोड़ा है। जनक जी मूक बने रहते हैं। श्री राम जी विनम्रता पूर्वक परशुराम जी से कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, वहीं क्यों एक दास तुम्हारा। महाराज, शंकर जी का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई एक दास होगा। परशुराम बिगड़ कर बोले, दास मेरा और मैं ही नाम न जानूं। राम जी ने कहा, इसलिए नहीं जानते, हो ही क्यों एक। महाराज, आप तो बहुत बड़े हैं ना, अब बड़े लोग सबको याद कहाँ रख पाते हैं, इसलिए आपको क्या पता कि आपके जाने अनजाने कितने सेवक हैं। राम सीधे नहीं कहते कि धनुष मैंने तोड़ा। अगर राम ऐसा कह दें, इसका अर्थ हुआ कि अहंकार नहीं टूटा। यदि राम कहें कि शंकर का धनुष मैंने तोड़ दिया, तो मैं को तोड़ने के बाद मैं तो बचा ही रह गया। भगवान राम जब नाम नहीं लेते तो वे परशुराम जी को समझाने की चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि परशुराम जी का जो गर्व है, मैं है, उसी को तो अंत में विलीन करना है। इसलिए राम जी कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, वहीं क्यों एक दास तुम्हारा। परशुराम जी बिगड़ करके बोलते हैं, सुनहु राम यही शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु समसोरि पुमोरा। जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। और कहते हैं कि मुझे साधारण ब्राह्मण मत समझो, मैं जस विप्र सुनामऊँ तो ही तू जानता है मैं कैसा ब्राह्मण हूँ। मैं वह ब्राह्मण हूँ जिसने जीवन में यज्ञ किया, और उस यज्ञ में मैंने धनुष को श्रुआ बनाया। चाप श्रुआ सर आहुत जानो, कोप मोर अति घोर कृषाणु। समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशु आई। मैं यही परशु काटि बलि दिन्हे, समर जग जप कोटि न किन्हे। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलस निदरि विप्र के भोरे। मैं वह ब्राह्मण हूँ, अहंकार से भरे हुए परशुराम जी कहते हैं, जिसने शस्त्र के द्वारा यज्ञ करते हुए इस पृथ्वी को न जाने कितनी बार दान दे दिया। मुझे केवल साधारण ब्राह्मणों की कोटि का मत समझो। भगवान राम भी कह सकते थे कि मैं वह राम हूँ जिसने धनुष तोड़ा है। ऐसी सामर्थ्य है भी भगवान राम में। किंतु परशुराम जी जब पूछने लगे तो भगवान राम नृत्य भाव से तुरंत बोले, सभय बिलो के लोग सब, जान जान की भीड़, हिदन हर्ष विषाद कछु। बोले श्री रघुवीर। बस यहीं से राम जी की पूर्णता है। तुलसीदास जी से पूछा गया कि राम के बाद दूसरे राम की क्या आवश्यकता है और दोनों रामों में क्या अंतर है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, परशुराम नदी हैं और श्री राम समुद्र। नदी और समुद्र में अंतर यह क्या है, नदी बहुत कल्याणकारी और सेवा करने वाली है। सबको पीने के लिए जल देती है, खेती के लिए सिंचाई देती है, बर्बाद जगह को भी आबाद कर देती है, मरुभूमि को हरियाली से भर देती है। परंतु जब उसी नदी में बाढ़ आ जाती है तो आबाद को भी बर्बाद कर देती है, छोटे बड़े पेड़ पौधे सभी को गिरा देती है, यहाँ तक कि पर्वतों को भी खंडित कर देती है। इसलिए जब परशुराम का क्रोध सर्वनाश करने पर तुल गया तो भगवान राम की शील और वाणी समुद्र का काम किया। गोस्वामी जी कहते हैं कि परशुराम जी की बाढ़ को रोकने के लिए घोर धार भृगुनाथ ऋषानी, घाट सुबद्ध राम बनवानी। राम की वाणी ही सुबद्ध घाट है। श्री राम की श्रेष्ठ वाणी ने मर्यादा का घाट बनकर परशुराम के क्रोध की बाढ़ को रोका। समुद्र में बाढ़ कहाँ आती है। इसलिए जब धनुष तोड़ने के लिए उठे तो सुन गुरु वचन चरण सिरुनावा, हरस विषाद न कछु उर आवा। उन्हें कोई आनंद नहीं और फरसा गले पर चलने के लिए प्रस्तुत है तो भी उन्हें कोई भय नहीं। बिना अभिमान के वह कह देते हैं, छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के हेतु करऊँ अभिमाना। मैं क्यों अभिमान करूं, धनुष तो पुराना था, छूट
होते ही टूट गया। सज्जनों, परशुराम जी आज से अंत तक कठोर भाषा में बोले, किंतु राम जी हमेशा एक रस रहे। यही राम जी की बहुत बड़ी महत्ता है। परशुराम जी क्रोधित होते हुए बोलते हैं कि हमारे तुम्हारे बीच में युद्ध होगा। भगवान राम कहते हैं कि युद्ध से क्या होगा, लड़ने से क्या लाभ होगा। परशुराम जी कहें एक की जीत होगी, एक की हार होगी। भगवान राम कहते हैं हम ही तुम ही सरी बरी कसिना था, कहूँ न कहाँ चरण कह माथा। राम माता लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुहारा। देव एक गुण धनुष हमारे, नौ गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमा विप्र अपराध हमारे। परशुराम ने भगवान राम का शील गुण इस सीमा तक देख लिया कि जब उन्होंने युद्ध के लिए ललकारा तो राम जी ने कहा कि महाराज मैं तो आपसे डरता हूँ, किंतु डरपोक होने के कारण मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि काल हूँ डरहि न। डरता तो मैं काल से भी नहीं, पर आपसे डरता हूँ। इस पर परशुराम को लगा कि यह निर्बल का शील नहीं है। एक निर्बल का शील होता है और एक तेजस्वी का शील होता है। यदि बेचारा निर्बल व्यक्ति शीलवान नहीं होगा तो पिटेगा। उसकी तो लाचारी है और उसे शीलवान बनना पड़ता है। अतः भगवान राम ने कह दिया कि वैसे तो काल भी हमें चुनौती दे तो उससे लड़ने के लिए हम प्रस्तुत हैं, लेकिन ऐसा होते हुए भी विप्र वंश कई असी प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डराई। परशुराम जी ने जब ही भगवान राम का यह द्वितीय शील देखा तो रूप से अधिक शील का जादू चल गया। शील का जादू चलते ही उन्होंने कहा, राम रमापति कर धन लेहूँ, खैचहूँ मिटे मोर संदेहूँ। अपनी सामर्थ्य का परिचय देकर हे राम, बलशील रूप के द्वारा यदि आप मुझे खींच लेंगे तो मैं समझूंगा कि आप अवतार हैं। इस प्रकार चित्त का ईश्वर की ओर खींच जाना ही वस्तुतः भगवान के धनुष का खींचना है। देत चाप आप ही चल गयऊँ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। चाप देते ही सहज भाव से राम जी की ओर चला गया। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गाट, जोरी पानी बोले बचन हृदय प्रेम समाट। वह प्रसन्नता पूर्वक क्षत्रिय कुलद्रोही कहते थे परशुराम, लेकिन राम जी की स्तुति करने लगे। राम जी के साथ साथ लक्ष्मण जी की भी स्तुति करने लगे। जय रघुवंश वनज वन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृषानु। जय सुर विप्रधेनु हितकारी, जय मदमोह कोह भ्रमहारी। विनयशील करुणा गुण सागर, जेति बचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय श्री छवि कोटि जनंगा। करऊँ काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमो क्षमा मंदिर दोभ्राता। लक्ष्मण जी से भी क्षमा मांग रहे हैं। कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बन ही तप हेतु। इस 9 बार जय जय किए हैं। इस प्रकार से परशुराम जी अपने ब्राह्मण के 9 गुण को राम जी को समर्पित कर दिए और प्रसन्नतापूर्वक तप हेतु चले गए। श्री राम कथा मैं और अभिमान को नष्ट करने वाली है। परशुराम जी का अभिमान राम जी के द्वारा टूटा, इसलिए